हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ईएमआई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला गया है, ये करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जी, इसमें 10 एम्पियर की करंट जा रही है लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 2 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगुलर वायर है, कंडक्टिंग वायर। ओके, और ये बोला गया है कि ये लगातार जो ये रेक्टेंगल वायर है इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है। ये दिखाई गई है वेलोसिटी इसकी। ये ऐसे मूव नहीं कर रहा, ये ऐसे मूव नहीं कर रहा, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है। मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है वो वैसे ही बना रहेगा, ये बस ऐसे इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है ना। जैसे ये अपना मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रेक्टेंगल है, तो ये ऐसे नहीं मूव कर रहा, ना ही ऐसे मूव कर रहा है। ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। ओरिएंटेशन वही है इसका, ऐसा नहीं रोटेट हो रहा है कुछ। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर वायर लूप है, v वेलोसिटी से इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है। जिस तरफ मूव कर रहा है वो डायरेक्शन दी गई है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि यूनिट वेक्टर दिया गया है। इसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकालो तो 1 आएगा। तो इस जिस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमें पता ही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर दे दिया कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन हमें पता चल गई। कैसे पता चल गई, ये देखिए y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, और इधर x डायरेक्शन है, इधर y डायरेक्शन है। ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है इस तरीके से, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन। ऑब्वियसली z डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मूव कर रहा है। अब जब यूनिट वेक्टर हमें पता है, इसके y कंपोनेंट x कंपोनेंट पता है, तो हम बता सकते हैं कि x एक्सिस से कितने एंगल पे, मतलब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के से कितने एंगल पे ये जा रहा है। ये थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब 1/2 अपॉन √3/2, ये आएगा 1/√3। दैट मीन्स क्या बन गया, ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बन गया। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो दिया है, इससे हमने क्या इंफॉर्मेशन निकाल ली कि ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ये ऐसे लूप पूरा का पूरा मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी है v, तो इसका मतलब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। फिर एक हो जाएगा ये थीटा है, तो v cos थीटा एक बन जाएगा, v cos थीटा, दैट मीन्स vx इसको कह देंगे x कंपोनेंट, और एक बन जाएगा v sin थीटा, सॉरी v sin थीटा, v sin थीटा इसको कह देंगे v y कंपोनेंट। ठीक है, 2 कंपोनेंट है हमारे पास, एक v cos थीटा x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट इस वेलोसिटी के। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ये अपना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, 10 एम्पीयर करंट जा रही है, और ये लूप इस v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, मतलब v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, लगातार यहां से स्टार्ट किया ऐसे 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 ऐसे, और एक इंफॉर्मेशन दी है, ये ऐसे मूव करते 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 जिस समय इसकी यहाँ वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो d दिखाई गई है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। तो जिस समय ये डिस्टेंस, मतलब यहाँ से y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वायर की होगी, इस वाले बॉटम मोस्ट वायर की जब 4 सेंटीमीटर होगी, उस समय इस लूप में करंट जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर है। बात को समझिए, ये अपना करंट कैरिंग वायर है, ये लूप है, और ये ऐसे चलता चला जा रहा है। जिस समय ये चलता चलता यहाँ पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस बढ़कर के कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। उस समय इसके अंदर में जो करंट फ्लो कर रही होगी, करंट क्यों फ्लो करेगी इस पर भी बात करते हैं। तो करंट उस समय जो फ्लो कर रही होगी वो 10 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, तो हमें v बताना है कि किस स्पीड से ये जा रहा है। ठीक है, v का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है, और ये कहा गया है
कि इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप जो वायर है इसका रेसिस्टेंस 0.1 ओम है। तो देखने से ही सीधा लग रहा है कि ये EMI का क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकता हूं, और एक विद यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं विदाउट यूजिंग, फिर हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, वो भी सिंपल है। देखिए विदाउट यूजिंग कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर, कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टर है अपना, वो मूव करता है और वो कुछ इस तरीके से मूव करे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे, इंटरसेक्ट करता हुआ जाए, कट करता हुआ जाए। जैसे आपने इस तरीके से रेल वाला, ये सभी बोर्ड लेवल पे भी प्रूव करते हैं। यहाँ पर एक रॉड, स्लाइडिंग रॉड होती है और ये ऐसे v वेलोसिटी से आगे चलती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर में, मान लेते हैं अंदर की ओर, है ना, और ये रॉड की लेंथ जो है L है, और ये v वेलोसिटी से अगर जाती है तो इसमें एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है, और वो इंड्यूस्ड EMF क्या होता था, BVL सिंपली। ठीक है ना, जैसे B डॉट L क्रॉस B से हम निकालते हैं तो फाइनली ये आता है BVL, है ना। करंट किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, फ्लक्स बढ़ रहा है, और ये फ्लक्स को ये जो फ्लक्स बढ़ रहा है एरिया इंक्रीज होने की वजह से, तो हमारा जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसकी हमेशा कोशिश यही होती है कि जिस रीजन से वो प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। ठीक, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो फिर वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर फ्लक्स चूंकि अंदर की ओर बढ़ रहा है, करंट ऐसे फ्लो करेगी, फ्लक्स बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो वो अपनी फ्लक्स लाइंस बाहर की तरफ बनाएगा, इसके उल्टा, क्योंकि अंदर वाली फील्ड लगातार इसके स्लाइड करने से बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है तो उससे अंदर जाने वाली लाइंस बढ़ रही हैं। वो सब थ्योरी का पार्ट है, आप जानते हो। अच्छा, एक ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बताना क्या चाह रहे थे, तो आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब ऐसे हैं, परपेंडिकुलर अंदर की, ऐसे ऐसे हजारों लाइंस हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये एरोज जा रहे हैं, और ये रॉड इन सारे एरोज को ऐसे कट करती हुई जा रही है। ये एरो है, इसको ऐसे सारे एरोज को ऐसे कट करती हुई जा रही है, तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर ये रॉड ऐसे ना होकर के ऐसे जाए तो इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगी, ऐसे नहीं कट करेगी, क्योंकि ये एरो अंदर की ओर है, इसको ऐसे कट करेगी, ये जो एरोज थी इनको ऐसे कट करती हुई जाएगी। लेकिन अगर ऐसे जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, तो इसमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होता है। ये आप समझते हो थ्योरी से, ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करना जरूरी है, इंटरसेक्ट करती हुई जाए। ऐसे जाएगी तो फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो उनको ऐसे कट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, ऐसे टच करती हुई जा सकती है इस तरीके से। फ्लक्स लाइंस तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है हमारा समझने के लिए, ठीक है ना, तो वो लाइंस को कट नहीं करेगी, कट करेगी ऐसे बहुत सारी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस जा रही हैं, ऐसे कट करती हुई जाएगी, तो ये EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, और ऐसे जाएगी तो नहीं होगा। तो उस चीज का अगर हम यूज करें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हैं, तो एक एक कंपोनेंट पे हम विचार करेंगे। ठीक है, एक एक कंपोनेंट पे विचार करेंगे। हम पहले ये x कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, x कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, ये लूप ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो वायर है इधर वाला, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये तो फ्लक्स लाइंस को कट करेगा। अच्छा हाँ, इसमें करंट इंड्यूस क्यों होगी वो समझिए पहले। ये जो वायर है, नीचे वाला वायर जिसमें करंट I 10 एम्पियर जा रही है, इसकी वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर पर होगी, बाहर की तरफ, और इस रीजन में अंदर की तरफ, बेलो रीजन में अंदर की तरफ, ऊपर वाले रीजन में बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ दिखाने के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, तो इस पूरे रीजन में डॉट 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 इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, परपेंडिकुलरली, बोर्ड के परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी इस वायर के ऊपर। ठीक है,
अब किसी वायर की, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे, यहाँ आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं, तो वो होती है म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो इसका मतलब आर जितना बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ अगर 10 लाइनें हैं तो यहाँ 8 रह जाएंगी, 7 रह जाएंगी, इस तरीके से कम होती जाएंगी। ठीक है ना। तो जितना नजदीक होगा पॉइंट वायर के उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जा रहा है क्योंकि आर पर डिपेंडेंसी आ गई। ठीक है, तो इस वायर के ऊपर सब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है जेड डायरेक्शन में, और उसका स्ट्रेंथ जैसे जैसे ऊपर जाओगे घटता जाएगा। इस डायरेक्शन में ऐसे चले तो सेम रहेंगी, सेम हाइट पे हम चलते चले जा रहे हैं तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अगली हाइट पकड़ेंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन उसी हाइट पे चलते चले जाएंगे तो फील्ड सेम रहेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से है। तो अभी हम केवल एक्स वेलोसिटी पे विचार करेंगे। ठीक है ना, सिंपली अगर समझना है विदाउट इंटीग्रेशन। तो ये फील्ड इधर बनी हुई है जो टाइम के साथ तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं टाइम के साथ, वैसे स्पेस के साथ ये चेंज हो रही है। ठीक है ना, स्पेस मतलब पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग है। ठीक है, यूनिफॉर्म जब भी हम बोलते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं इसको, बट पॉइंट टू पॉइंट ये चेंज होगी। ठीक है ना, कंटिन्यूअस नहीं होगी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। अब इधर इस वायर ने तो फील्ड बना दी है इस रीजन में बाहर की तरफ। ओके, अब केवल हम इसके वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पे अगर विचार करें तो ये वायर वी एक्स वेलोसिटी जो कि वी कॉस थीटा है उससे इधर की तरफ जा रहा है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है। बट ये वायर फ्लक्स लाइंस को ये दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे, क्योंकि सारी फ्लक्स लाइंस किधर है, बाहर की तरफ कट करेंगे। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी होगा, बट ये दोनों जो वायर्स हैं ये फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेंगी, तो इनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ओके, अब इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, तो भाई ये तो दोनों ही सिमिलर तरीके से चल रहे हैं, ये भी उतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये भी उतनी वेलोसिटी से इधर ही जा रहा है, लेंथ भी सेम है, इनमें डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं डिफरेंस है। ठीक है ना भाई, किसी के साथ हम पार्शियलिटी तो कर नहीं सकते, तो इसने इसके साथ हम कहते हैं इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उतना ही इसमें भी होगा, इसने कोई गुनाह थोड़ी किया। आप समझ सकते हो, अगर हम बी डॉट एल क्रॉस वी लगाएं, बी डॉट एल क्रॉस वी, एल इसकी लेंथ मान लेते हैं ये, तो एक और तरीका है वो भी बताऊंगा। तो वो अगर हम लगा एल की मान लेते हैं, ये एल क्या है, लेंथ वेक्टर, ये लेंथ वेक्टर, ठीक, इधर की डायरेक्शन मान लेते हैं, तो एल क्रॉस वी, एल इधर वी इधर, एल क्रॉस वी किधर, अंदर को, और बी किधर है, बाहर को, तो बी डॉट एल क्रॉस वी नेगेटिव आएगा, लेंथ वेलोसिटी बी सब कुछ सेम है, बस ये नेगेटिव में आएगा, बी डॉट दिस है ना एल क्रॉस ये नेगेटिव आएगा। अब देखिए, अब ये डायरेक्शन हमने ऐसे चूज कर ली, रैंडमली हम ऐसे भी चूज कर सकते थे, ऐसे भी चूज कर सकते, इस तरह को चूज कर ली, तो एल इधर, इस एल इधर को हो गया, एल इधर हो गया, वी इधर, तो एल क्रॉस वी, एल क्रॉस वी, एल से वी की तरफ तो बाहर की तरफ, और बी भी बाहर की तरफ है। ठीक है, तो एल क्रॉस वी और बी में जीरो एंगल बना तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, ये टोटल जीरो बना देगा। या यूं कह सकते हो कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा, ये देखिए पहले नेगेटिव आया था तो ये इस तरीके से ऐसे होगा, और इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इस तरीके से होगा ये, और इन दोनों में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब देखिए सेम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसमें भी ई, ये इधर को करंट फ्लो कराना चाहेगा, ये इधर को, दोनों का स्ट्रेंथ सेम ई, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, ई माइनस ई, ये इधर पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये इधर। तो कहने का मतलब लूप में
ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और उसकी वजह से कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था मैं। हालांकि ये सिंपल है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि हैवी है, इंटीग्रेशन मेथड भी हम बताएंगे उसको। ठीक है, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है मान लो उस समय, तो ऐसे कर सकते हो आप। अच्छा, एक चीज पता चली। ओके, दूसरा हम कैसे जान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है उस लूप को इस तरफ ऐसे ले जा रहा है। अब समझिएगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा है, फिर यहाँ पर कम है, लेकिन जो यहाँ है वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी। फिर और हाइट पे चले गए तो यहाँ और कम हो गई, लेकिन जो यहाँ है वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। अब मान लेते हैं ये लूप आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया भाई, लो आगे बढ़ गया, लेकिन इस लेवल पे फील्ड तो वही होगी, फील्ड लाइंस तो वही होंगी, स्ट्रेंथ तो वही होगी और एरिया भी वही। तो बी इंटू एरिया, फ्लक्स, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, और अगर फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे काम का ही नहीं है, ये देख सकते हो आप। तो हमने फ्लक्स के तरीके से भी बताया आपको और इंड्यूस ईएमएफ के तरीके से भी बताया कि इसमें इंड्यूस होगा इधर को, इसमें इंड्यूस होगा इधर को, दोनों को जीरो कर दे, दोनों मिला के जीरो हो जाएंगे, और इनमें इंड्यूस होगा नहीं। अब आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट में। वर्टिकल कंपोनेंट जब वेलोसिटी है तो ये देखिए आप, ये लूप है और ये वायर था, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इसको किधर ले जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे ये इस तरफ ले जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कहानी खत्म कर चुके हैं, अब केवल विचार करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा। तो ये वी साइन थीटा इसको ऐसे ले जाएगा। अब आप देखिए, ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, जिस समय ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, उस समय उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो दी हुई है। अब इधर की ओर जब ये चलेगा तो इसमें करंट, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी। कैसे होगी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी कैसे हैं, ऐसे हैं, इस वायर की वजह से, नीचे वाले वायर की वजह से सब बाहर की तरफ ऐसे हैं, बट यहाँ फील्ड कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, इस तरीके से। तो ये पॉइंट टू पॉइंट फील्ड की वैल्यू अलग है। ओके, तो जैसे ही ये लूप यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ मान लेते हैं पहुंच गया, ठीक है, तो इससे जाने वाली जो फील्ड है, यहाँ पर जो फील्ड है वो ज्यादा है, क्योंकि फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है, और यहाँ पर फील्ड कम है। एरिया तो वही है, एरिया तो वही है, बट फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है इस लूप से जाने वाला। तो बी इंटू ए डिक्रीज कर रहा है, और बी इंटू ए अगर डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हमेशा इस तरीके से होगा कि जो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है उसको इंक्रीज कराना चाहेगा। अब फ्लक्स की जो फ्लक्स लाइंस हैं, बी फील्ड है वो इधर की ओर है इस वायर की वजह से, और ये डिक्रीज कर रही है, तो इसको इंक्रीज कराना चाहेगा, इसको इंक्रीज कराना चाहेगा। तो किधर को करंट फ्लो कराएगा, इस तरफ को। इस लूप में जब करंट इधर को फ्लो करेगी तो फील्ड लाइंस किधर की ओर बनेंगी, बाहर की तरफ। क्यों बाहर की तरफ, ये वाली फील्ड, ये वाली करंट जो इंड्यूस हुई है बाहर की तरफ फील्ड क्यों बना रही है, क्योंकि बाहर की तरफ जो फील्ड है इस लूप से जाने वाली वो डिक्रीज कर रही है, और उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। लेंज लॉ यही कहता है अपना, ठीक है, तो उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, इसलिए इधर करंट फ्लो करेगी, इधर को नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आई फ्लक्स से। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने वायर की बात कही थी, फील्ड लाइंस इधर की ओर है, ये वाली दोनों साइड्स हैं, ये तो फ्लक्स लाइंस को कट करेंगी, बट ये जो लाइन है, ये और ये वर्टिकल, ये फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है इनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, केवल इसमें और इसमें होगा। लेकिन पहले केस में क्या था, इसमें इंड्यूस हुआ था, लेकिन दोनों इक्वल और अपोजिट थे, इसलिए नेट ईएमएफ जीरो हो गया था इंड्यूस में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये वाला जो वायर है जो फ्लक्स लाइंस को कट कर रहा है, ये क्लोजर है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो यहाँ फील्ड ज्यादा होगी, और ये वाला दूर है इस कंडक्टर से, तो आर की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर फील्ड इस वाले वायर की लोकेशन पे फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर फील्ड कम है, यहाँ फील्ड ज्यादा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कम होगा, क्योंकि ये कम हाइट पे है, फील्ड ज्यादा होगी, ये ज्यादा हाइट पे है, फील्ड कम होगी। और बी वी एल हम लगाते हैं, वी और एल तो दोनों के लिए सेम, क्योंकि लेंथ इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, वेलोसिटी इसकी भी उतनी है और इसकी भी उतनी है। बी का डिफरेंस आएगा, बी यहाँ ज्यादा होगा, बी यहाँ कम होगा, तो बी वी एल ये इस तरफ को ऐसे बनाएगा और ये इस तरफ को बनाएगा, मतलब दोनों का ये ऐसे रहेगा। देखिए करंट ऐसे फ्लो कराएगा ना, तो ये ईएमएफ इस तरफ को करंट देगा ऐसे। अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते तो फिर ये जीरो करंट यहाँ भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले केस में क्या था, ये दोनों देखो इस तरीके से थे, है ना, पैरेलल थे, सेम लेंथ के, सेम वेलोसिटी, सेम बी, यहाँ पर जो बी होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जब हॉरिजॉन्टल जा रहा था तब, इसलिए वो कैंसिल हो गए थे। बट ऐसे जब जाएगा तो यहाँ फील्ड इस लोकेशन पे ज्यादा है, इस लोकेशन पे कम है, ओके। तो ये वाला इस तरफ को ईएमएफ इंड्यूस कराएगा, ऐसे बैटरी की तरह वर्क करेगा, इस तरफ करंट फ्लो कराएगा, और ये वाला इधर करना चाहेगा, क्योंकि इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो डोमिनेट कौन करेगा, ये, तो इस तरफ करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी, ठीक है ना। तो नेट ईएमएफ बनेगा इस तरफ, और वो इसमें करंट फ्लो करा देगा, और ये ऐसे 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 बढ़ते, जब ये कहां पर पहुंचेगा 4 सेंटीमीटर पे, देखो आई जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो करा दी उसने, और ये बढ़ते 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 जैसे ही 4 सेंटीमीटर पर आ गया, उस समय की करंट दी हुई है, अलग अलग टाइम पर अलग करंट होगी, 2 सेंटीमीटर पर होगा तो अलग करंट होगी, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अलग अलग इंस्टेंट पे इस लूप में करंट अलग अलग होगी, लेकिन उस इंस्टेंट पे करंट दी है जिस समय ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि वेलोसिटी बता दीजिए, v मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो मैंने पूरा इलेबोरेट करके बताया आपको। तो ये सिंपल, ये दो चीजें अगर निकल जाए हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना। d की वैल्यू क्या डाल देंगे, 4 सेंटीमीटर, तो विदाउट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, बीवीएल, सिंपली बीवीएल लगाएंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी, देखो v कौन सा कंपोनेंट लेंगे, साइन थीटा, तो v साइन थीटा, ये v की जगह हो गया, l, l इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम कह देते हैं b, तो इसको मैंने b लिख दिया, b हम लगाने क्या जा रहे हैं, बी वी एल, ठीक है। ये लेंथ ऐसे चल रही है, तो लेंथ की वैल्यू हो गई b, और v की वैल्यू क्या हो गई, v साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी इधर क्या है, v साइन थीटा। अब आ गई b की बात, ठीक है, तो पहले इसके लिए लिखने जा रहे हैं, इसकी भी वेलोसिटी v साइन थीटा, इसका भी लेंथ b के बराबर, विड्थ के बराबर, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब ये कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, इसमें जो करंट जा रही थी 10 एम्पियर, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, हो गया बी वी एल, बी वी और ये एल वाला पार्ट ये इधर को फ्लो कराएगा, और ये ज्यादा होगा, मैंने कहा ये कम होगा, ये उल्टी डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको हम माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी बी की वैल्यू, यहाँ होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इसकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, डी ए और एल ए, इसको मैंने एल कह दिया, ये लेंथ, तो डी प्लस एल कितनी हाइट पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी प्लस एल, ये बी हो गया, और v तो वही है v साइन थीटा, और l कितना है, l तो वही है जो ये लेंथ है कितनी, विड्थ, ठीक है ना।
कितना सिंपल हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन, मतलब पूरी कहानी उसके पीछे थी जरूर, अभी इंटीग्रेशन से भी इसको बताएंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो बस। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, वी साइन थीटा बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन मिल गया, इंटू वी साइन थीटा कॉमन मिल गया। तो बचा क्या अंदर, फिर अंदर बचा 1/d माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई वी साइन थीटा बी, वी साइन थीटा बी, ठीक है, 1/d प्लस एल। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो म्यू नॉट आई वी साइन थीटा और इंटू क्या था, बी भी कॉमन था तो बी यहाँ लिख लिया, इंटू बी, ये बी हो गया वी साइन थीटा बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये बन गया अपना। और यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, डी प्लस एल माइनस डी, तो एल अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, ये कहानी बन गई। ये क्या आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें। अब इस लूप का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट क्या होती है हम जानते हैं, करंट हो जाएगी ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, इसी को रेसिस्टेंस आर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा अपना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, और साथ में क्या रहेगा अपना, नीचे d इंटू डी प्लस एल, ठीक है, ये आ जाएगा और ये r से डिवाइड कर देना है। ये करंट आ गई। इस लूप में जो करंट फ्लो कर रही है उसको हमने स्मॉल आई कहा है, तो इसको स्मॉल आई लिख देते हैं, कैपिटल आई इसमें मानी हुई। अब ये वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी, 10 माइक्रो एम्पीयर। तो सबसे पहले हम लोग v लिख लेते हैं, v ही हमें फाइंड करना था, तो v को हम लोग ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू आई डी प्लस एल इंटू आर, आई डी प्लस एल इंटू आर, ये पूरा का पूरा डी प्लस एल आर आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया करके, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नीचे लिख लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नीचे लिख लेंगे, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। बचा क्या, कैपिटल आई बी एल इंटू साइन थीटा, आई बी एल इंटू साइन थीटा, आई बी एल ऊपर था, साइन थीटा भी ऊपर था, वो नीचे चला गया, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई भी मल्टीप्लाइड था इधर, वो भी नीचे आ गया, तो ये सारी चीज़ें नीचे आ गई। ओके, केवल इधर v बचा। ओके, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो 2 कितना, आई कितना है 10 माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। डी की वैल्यू कितनी, अब देखिए ये सेंटीमीटर, अंदर वाले में सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही आएगा, नीचे बी भी था, आई बी एल, आई बी स्मॉल बी वाला बी है, ये विड्थ वाला बी, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मीटर में, डायरेक्ट रख देते हैं। तो आई हो गया, डी कितना है 4, जब ये 4 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस होगा 4, और ये डी 4, एल भी 4 है, तो ये हो गया 8, 4 प्लस 4, आर की वैल्यू 0.1 ओम है, नीचे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू सब लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। आई की वैल्यू 10 एम्पियर है, कैपिटल आई, और बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, साइन थीटा, थीटा कितना निकालना था 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2, तो वो 2 ऊपर चला गया, बस कैंसिल कर लेते हैं इसको। देखिए भाई 4 से 4 गया, 2 जा 4 और 4 2 जा, या 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये
10, ये देखिए 0.1 है, 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, 10 की पावर -1, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो इसको और इसको मिला करके हम 10 की पावर -7 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्या आ गया अपना, और हाँ, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 8 कैंसिल हो, 2 4 जा, सारा कुछ कैंसिल हो गया। बचा क्या, केवल 4 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सिंपली विदाउट इंटीग्रेशन यूज करके हमने इस चीज़ को पूरा डिटेल में बताया। वैसे तो ये, अगर ये चीज़ हमको पता है तो विद इन मिनट्स आप तुरंत काम कर सकते हो यहीं से फटाक से ये। ठीक है, इतना मेन चीज़ थी कैलकुलेशन पार्ट, बस बाकी थ्योरी पार्ट समझ सकते हो, समझने वाला। इंटीग्रेशन से भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से भी बताता हूँ। अभी तो बैटरी शायद डिस्चार्ज हो रही है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि ये बैटरी वाला थोड़ा